RRTS प्रोजेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट की फंडिंग को लेकर रुका हुआ है। अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट फंडिंग को लेकर डिलेमा में है। आखिर क्या इसका ओवरव्यू है, कैसे ये प्रोजेक्ट बन रहा है और दिल्ली गवर्नमेंट का अप्रोच इतना स्लगिश क्यों है RRTS को लेकर, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को क्यों सामने आना पड़ा ऐसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, और दिल्ली गवर्नमेंट उसको क्यों विजुलाइज नहीं कर पा रही, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को। आज मैं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। RRTS एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसका मेन पर्पस है कि हाई स्पीड मोबिलिटी को प्रोवाइड करना, रेल के थ्रू ऐसी हाई स्पीड मोबिलिटी को प्रोवाइड करना जिससे आसपास NCR में फास्ट कनेक्टिविटी हो पाए। जो लोग थोड़ा दूर भी रहते हैं वो लोग भी इजीली एक मेन लोकेशन पर कम समय में पहुंच पाएँ। बेसिकली जो टाइम है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए एक दूसरे तक पहुंचने के लिए, इसका ये मेन उद्देश्य है। इससे जो दिल्ली के बाहर के लगते हुए एरियाज हैं वो भी मेन स्ट्रीम में आ पाए और वहाँ पर भी डेवलपमेंट उतनी ही तेज़ी से हो पाए। ये मेन रीज़न है RRTS को सेटअप करने का। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है, NCRTC। ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और कंसर्न स्टेट्स के बीच का है। कंसर्न स्टेट्स का मेरे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक है, तो कंसर्न स्टेट तो दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट, यहाँ 3 स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन सबका कोलैबोरेशन, एक जॉइंट वेंचर जो है उसको कहते हैं NCRTC, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अब इसका मेन एम जो है वो मोबिलिटी को प्रोवाइड करना, एक स्पीड मोबिलिटी, जिससे कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उसको इजी एक्सेस मिले और फ्यूचर को देखते हुए आज प्लानिंग करना कि अपने फ्यूचर को कैसे डिज़ाइन करना है, और मिनिमम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना। जैसे आप जानते हैं कि फ्यूल को लेकर बहुत एक समस्या रहती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को जितना बचाया जा सके उसमें बेस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना, इस ओवरव्यू पे NCRTC को बनाया गया। चलिए अब समझते हैं कि आखिर दिल्ली गवर्नमेंट क्यों स्लगिश है, क्यों सुस्त है वो RRTS को लेकर, क्यों उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लास्ट हियरिंग हुई उसके अंदर ये चीज़ सामने आई कि दिल्ली गवर्नमेंट फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रही है। मतलब उनका कहना था कि लैक ऑफ फंड्स है, कि हम जो 2 नए RRTS कॉरिडोर बन रहे हैं उसमें हम फंड प्रोवाइड कर पाएँ। मतलब उनके पास पर्याप्त फंड नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी बताया 1180 करोड़ रुपीस जो दिल्ली मेरठ प्रोजेक्ट के लिए हमने कमिट किए थे वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो इससे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन है दिल्ली टू अलवर या दिल्ली टू पानीपत स्ट्रेच के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। मतलब ये 3 RRTS बन रहा है, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से अलवर। इन 3 में से 2 के लिए दिल्ली गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन उठाने के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार नहीं मान रही है। यहाँ 1180 करोड़ रुपीस दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिल्ली मेरठ प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन के कारण और जो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ GST कंपनसेशन है, इससे दिल्ली गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बताया गया। तो इससे स्कैसिटी ऑफ फंड्स है। तो यहाँ पर ये भी कहा कि सेंटर को ये शेयर बेयर कर लेना चाहिए। जो शेयर है इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 5000 CR है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का शेयर इसमें आता था। यहाँ मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ, जो इसका शेयर आता है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में आता है। जिस स्टेट में आता है वो स्टेट उसका बेयर करता है, लेकिन यहाँ पर उस शेयर को बेयर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट मतलब दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा कहा गया। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि दिल्ली गवर्नमेंट अगर चाहे तो वर्ल्ड बैंक, JICA, ADB और ऐसी संस्थाओं को अप्रोच करके वहाँ से लोन ले सकती है।
क्योंकि ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, ये मोबिलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर और स्टेट्स इस टाइप के फंड्स इन एजेंसी से लेकर और डिले जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मोबिलिटी आए और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी लोगों को मिल पाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस और स्टेट्स का है, लेकिन यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट इन एजेंसी से लोन लेने की बात सामने नहीं कर रही है। वो सिर्फ यही कह रही है कि यहाँ स्कैसिटी ऑफ फंड्स हैं। हमने ऑलरेडी दिल्ली मेरठ प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया है 1180 करोड़, लेकिन दिल्ली टू पानीपत या दिल्ली टू अलवर वाले प्रोजेक्ट में हम करने में पूरी तरह समर्थ नहीं है। अब समझते हैं एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्ट्रांगली डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स को लेके कहा। देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सख्त नज़र आई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के रिस्पांस के ऊपर और क्लेम के ऊपर थोड़ा सा नाराज़गी जताई और ये भी कहा कि RRTS का जो प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है और आपको इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी बात सामने आई कि आपको 2 हफ्ते में वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है जहाँ आपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है। वो सुप्रीम कोर्ट इसीलिए इस पे सख्त है क्योंकि उसको लगता है कि आपने बहुत सारा फंड मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारा फंड एडवर्टीजमेंट में एलोकेट किया हुआ है और डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को कम समझते हुए यहाँ पे डाइवर्ट किया है एडवर्टीजमेंट के थ्रू फंड। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आपको RRTS पे फंड एलोकेट करना चाहिए क्योंकि इसकी रीजन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है। आप एडवर्टीजमेंट कम कर दीजिए, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वर्क है जिससे मोबिलिटी मिल रही है, आसपास के रीजन आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो आपको यहाँ एडवर्टीजमेंट के फंड को यहाँ डाइवर्ट कर देना चाहिए। इसीलिए आप 2 हफ्ते में हमें इसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं। अब समझते हैं जो पहले दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के ऊपर फंडिंग हुई वो कैसे हुई। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात सामने आई कि पहले एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज जिसे दिल्ली गवर्नमेंट ने फंड के तौर पे एलोकेट किया दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के ऊपर, तो इस पे दिल्ली गवर्नमेंट ये चाहती है जिस हिसाब से फंडिंग एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज की दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पे करने के लिए अलाउ किया गया, वैसे ही दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर रूट के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को अलाउ किया जाए वो एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज को यूज़ कर सके। अब ये चार्ज क्या होते हैं? ये जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उस पर NGT द्वारा एक चार्ज एडिशन लगाया जाता है जिससे उस पैसे की यूटिलाइजेशन ग्रीन एरिया को मेंटेन करने के लिए, नए प्लांटेशन को करने के लिए की जा सकती है कि पॉल्यूशन का इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। तो दिल्ली गवर्नमेंट का कहना ये था कि हम जैसे हमने पहले भी उस फंड को यूज़ किया था वो हम फंड इस बार भी वहीं से इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई भी ऐसी अप्रूवल नहीं दी, उसने उसमें असमर्थता जताई क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट को इसकी अहमियता को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आपको एडवर्टीजमेंट के फंड्स को डाइवर्ट करना चाहिए क्योंकि आपके एडवर्टीजमेंट के फंड्स हैं उसका भी डिटेल भेजिए, हम ये चेक करना चाहते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं क्योंकि आपके पास यहाँ तो पैसा नहीं है लेकिन एडवर्टीजमेंट आपकी पूरी हो रही है। अब समझते हैं कि आखिर दिल्ली गवर्नमेंट क्यों इसकी इम्पोर्टेंस को विजुलाइज नहीं कर पा रही है। देखिए यहाँ पर जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर है उस पर काम काफ़ी तेज गति से चल रहा है। अब ये एक्सपेक्टेड है कि वो 2025 तक ऑपरेशनल हो जाए। और अगर हम दिल्ली अलवर कॉरिडोर की बात करें तो जैसा कि हमने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है आपको, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, तो हमने आपको पूरा कॉरिडोर एक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम उसके बाद की डेवलपमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको पूरा कॉरिडोर समझना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जाके दिल्ली अलवर कॉरिडोर को आप पूरा समझ सकते हैं। तो दिल्ली अलवर कॉरिडोर पे अभी भी सेंटर का जो अप्रूवल है उसका वेट चल रहा है, लेकिन वहाँ यूटिलिटी शिफ्टिंग ऑलरेडी इन प्लेस है, मतलब उस पर काफ़ी तेज गति से काम चल रहा है। सिर्फ सेंटर की अप्रूवल की देर है और जैसी सेंटर की अप्रूवल आती है वैसे ही दिल्ली अलवर रूट के ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली पानीपत कॉरिडोर है उसके ऊपर अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट की अप्रूवल का वेट है। मतलब इसका मेन उद्देश्य जो जैसे मैंने आपको बताया
कि व्हीकलर जो पॉल्यूशन है उसे किसी तरह कम किया जाए और रीजनल जो कनेक्टिविटी है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, उसको समझा जाए। मतलब यहाँ सिर्फ सेंटर को समझने की ज़रूरत नहीं है, जिस जिस स्टेट में से जा रही है उस स्टेट को भी समझने की ज़रूरत है। तो दिल्ली से अगर कनेक्टिविटी मिल रही है तो यहाँ उनको उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, और जो फंड्स का डिलेमा है, जो स्कैसिटी ऑफ फंड्स शो कर रहे हैं, उसको कहीं हद तक उन दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ पे करना चाहिए, लेकिन वो इस पे अभी भी सुस्त पड़ी हुई नज़र आ रही है। आखिर यहाँ पर क्यों सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये पब्लिक बेनिफिट की चीज़ है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को उस पर वर्क करना चाहिए था, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और एडवर्टीजमेंट की डिटेल मांगनी पड़ी और फंड्स को लेकर पुश करना पड़ा कि दिल्ली गवर्नमेंट को फंड ऐसे रीजनल डेवलपमेंट जहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है वहां फंड करना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थिति तो आनी ही नहीं चाहिए। आखिर ये स्थिति आई तो क्यों आई? ये पब्लिक का बेनिफिट है, पब्लिक के लिए फ़ायदा है। यहाँ मेरे को लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को आगे बढ़ के ये काम करना चाहिए था कि जिससे दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और कहीं हद तक पॉपुलेशन का लोड जो दिल्ली पे बढ़ता जा रहा है वो भी अब कम हो पाए। ऐसे स्टार्टअप्स को जो दिल्ली या गुड़गांव, नोएडा जैसे एरियाज़ में अपने स्टार्टअप्स नहीं चला पा रहे हैं, मतलब उनको चूँकि इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं होती है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो बहुत ज़्यादा फंडिंग जिनमें ज़रूरत होती है और वो डेंस्ड एरिया में या ऐसे एरिया में जहाँ क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जहाँ अच्छा है, वहाँ वो नहीं चला पाते हैं। तो उनके लिए नए एवेन्यूज़ जनरेट होंगे, क्योंकि जब कनेक्टिविटी मिलेगी तो लोगों का इधर से उधर जाना आसान होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और स्पेशली गवर्नमेंट का जो प्लान है सैटेलाइट टाउनशिप्स लाने का, वो कहीं हद तक इस कनेक्टिविटी जैसे RRTA जैसी कनेक्टिविटी है उससे ये बहुत ज़्यादा इससे आसान हो पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसी अप्रूवल्स को नहीं रोकना चाहिए, यहाँ फंड के अरेंजमेंट को इमीडिएट करना चाहिए, क्योंकि इससे एक दो या कुछ मुट्ठी भर लोग बेनिफिटेड नहीं हो रहे हैं। इससे बहुत बड़ी जनता और बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो अब तक आइसोलेटेड था, उसको अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है और इससे लोगों की ट्रैवलिंग भी इजी हो रही है, और नई सैटेलाइट टाउनशिप जैसी जो योजनाएं हैं वो भी इससे आसानी से आ पाएंगी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में भी मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और रेगुलर RRTS के ऊपर और अपडेट्स के लिए भी मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेगुलर इस पे क्या नया आ रहा है RRTS के ऊपर ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।